बेहतर है कि मैं पकौड़े की दुकान खोल लूं और साथ चाय। क्या बात की। शाइनिंग इंडिया की मैं बात करना चाहती हूँ। फिर से आगे रे बाबा। भारत में आम आदमी की जिंदगी यकीनी तौर पे अजीरन बन चुकी है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। इंडिया कहने को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत है। तू क्यों रो रहा है, तेरी माँ मर गई है। मोदी जी और उनका हमनवा मीडिया दावा ये करता है कि हम आइंदा चंद बरस में $5 ट्रिलियन की मईशत बनने जा रहे हैं और होगा इंशाअल्लाह ताला। मुमकिन नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? लेकिन ये भी सच्चाई है कि भारत में अमीर और गरीब की जो खलीज है वो पहले से ज्यादा वसी हो चुकी है। जी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 23 करोड़ गरीब इंडिया में बसते हैं। हाँ, पाकिस्तान में तो जैसे अंबानी रहते हैं। 23 करोड़ गरीब। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मुझे बवासीर है। मोदी जी पर तो छींटदार पगड़ी बांधकर खित्ते का चौधरी बनने का जुनून सवार है। तो जा रहे कैसी हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। ओके। अभी अभी आपने देखा फिजा का जलता हुआ खित्ता। फिजा के खित्ते की जलन की असल वजह ये है कि पाकिस्तान में केरोसिन यानी मिट्टी का तेल भी सस्ता हो गया। तो फिजा को समझ में नहीं आया कि मिट्टी के तेल का करना क्या है, तो उसने अपने खित्ते में डाला और जला डाला। मुझे सर से पाँव तक आग लग जाती है। पाकिस्तान के शाही ठाठ बाट में जीने वाले जमूरों को देखिए, पूरा बाजार लूट लिया। लालच पैसा बटोरने की ख्वाहिश है। इतना ही नहीं, इन्होंने पाकिस्तानी मार्केट में अंडे तक नहीं छोड़े। तुम्हें मार दूंगा, तुम मुझे अंडे चोरी करने दो। कितने का आता होगा यार अंडा, जो कौम अंडे तक नहीं छोड़ती हो। इस मुल्क में गंदे अंडे बहुत है। मस्जिदों से चप्पल तक चोरी कर लेती हो। मस्जिदों से जूते चुराने वाली कौम, वो कौम ज्ञान पेल रही है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के सीने पर मूंग दलने के लिए कायम दायम है और इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेगा। पाकिस्तान में चोरों की जमात है। जो छोटे लेवल का बंदा वो चोर, थोड़ा सा बड़ा हो जाए वो डकैत। पाकिस्तान एक चोर कौम क्यों डिक्लेयर हो रही है? जज्बे वाली कौम है। कमाई तो होगी ना, चाहे चोरी की हो। सारे के सारे सिर्फ एक चीज कहते हैं कि यार हमारे हुक्मरान चोर हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो गड़बड़ हैं। साथ ये हमारी हुकूमत का भी कसूर है। हाँ जी, अगर इतनी महंगाई ना होती तो ऐसा कोई कदम उठाता ही ना। तुम भी गड़बड़ हो बेटा। तो जांच करने की बजाय हम चोर बन गए हैं। वाह, तुम भी गड़बड़ हो, क्योंकि वो लोग तुम में से तो निकलते हैं। बात बताऊं, जो चोर था ना उसके हाथ पाँव दोनों सलामत थे। पाँव भी सलामत थे, हाथ भी सलामत। सलामत हमारे वजीर आला के भी हैं, सब कुछ सलामत। आपको कशकोल लेके जाना है। सलामत उनका भी सब कुछ है। जो एक्चुअल मसला है वो भाई ये है, पाकिस्तान के जो जिन्ना के भूखे नंगे पिल्ले हैं उनमें जज्बा कितना भरा है। देखो, खाने के लिए भी गाना बना दिया। खाना रे आजा 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 खाना रे। अरे सुनो मीनू, एक बड़ी स्लाइस वाली ब्रेड, 6 अंडे और दूध। और चाचा को दूध भी ऐसा वैसा नहीं चाहिए, फिजा खलीफा का दूध चाहिए। वाह भाई वाह। 1 लीटर या 1.5 लीटर का डब्बा। वैसे आजकल तो डोलू का फैशन ही खत्म हो गया, हम लोग तो दूध डोलू में लाते थे। छोड़ो यार चाचा डोलू को, ये लो बाल्टी ले जाया करो। खुल जा सम खाना रे खाजा, खाना रे। मैंने कहा खाजा। अब देखिए फिजा खलीफा का अमीर मुल्क। पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। हमारे पास क्या नहीं है। कुदरत ने हमें 4 मौसम दी, 5 दरियाओं की जमीन पंजाब, कोयले की स्याह दौलत से भरा सिंध, और सबसे बढ़कर ये कि इस पाकिस्तान में बसने वाले 25 करोड़ इंसानों में पाकिस्तान में मोर देन 12 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व्ड इन बेगिंग। 4 करोड़ के करीब लोग ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पूरे बेगिंग के सिंडिकेट्स बन चुके हैं पाकिस्तान में। कि ये दर्द सर बन चुका है कि हम पाकिस्तान हैं। ये कोई डाउट नहीं कर सकता, ये कोई डाउट नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा नोट जो छाप रहा है ना भिखारी पाकिस्तान में, वो कराची में है। ओ भाई साहब, क्या पैसा कमा रहे हैं। मतलब 2000 रुपए एक दिन की एक बैगर की कलेक्शन है, यानी कि महीने का 60,000 रुपए कमाता है वो। एवरी सिंगल डे एक भिखारी जो बाहर निकलता है फील्ड में, अगर उन तमाम की कलेक्शंस को मिला लिया जाए तो 32 अरब रुपए भिखारी पाकिस्तान में रोज कमा रहे हैं। पाकिस्तान की जो भिखारी की इंडस्ट्री है, जो भीख मांगने की इंडस्ट्री है, एनुअली ये बनता है 117 ट्रिलियन रुपीस। ये अगर डॉलर टर्म्स में मैं आपको बताऊं, दैट इज $42 बिलियन। 42 अरब डॉलर की सिर्फ भिखमंगों की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री, जिसको गोल्ड माइन कहा जाता है, जो काफ़ी पैसा लेकर आई है मुल्क में, वो भी एक साल में $3 बिलियन कमाती है। $3 बिलियन। बैगिंग इंडस्ट्री कितना कमा रही है? $42 बिलियन। दिस इज़ ऑलमोस्ट 14 टाइम्स मोर देन आईटी इंडस्ट्री इज़ मेकिंग पर ईयर। सो व्हाट शुड आई से? मैं क्या बताऊँ आप लोगों के बच्चों को भिखारी बनाएं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बजाय। जी, ये इंटरनेशनल भिखारी हैं। अब सवाल ये है, कोई हमें आगे बढ़ने से कैसे रोक सकता है? आपको क्या लगता था सिर्फ शहबाज शरीफ जाके फॉरेन कंट्री में भीख मांगता है? क्यों? आपको यही लगता था ना? मैं इंडियन से पूछ रहा हूं जो ये चैनल देख रहे हैं, आपको यही लगता था कि शहबाज शरीफ जाके भीख मांगता? आपको ये लगता था कि नहीं इमरान खान जाके भीख मांग रहा है? आपको लगता था जनरल आसिम मुनीर भीख नहीं, पूरी कौम दुनिया में जाके भीख मांग रही है। इन्होंने पूरी 25 करोड़ की कौम को लगा रखा, जाओ बेटा भीख मांगो। हमें रोका जा रहा है। ये उल्टे डायरेक्शन में चले गए जापान में। ये जापान में भीख मांग रहे हैं और अधिकार से मांगते हैं पूरा। क्या जज्बा है यार, बकौल फिजा खलीफा, ये भीख नहीं, इसे जज्बा कहते हैं। ये तो जज्बा होता है, इसको भीख कहते हो तुम लोग? हुनर है, टैलेंट है बॉस, अधिकार से भीख मांगते हैं कि लाओ। जो नहीं देता क्या किया जी? उसको मारते भी हैं। ये भी फोटोग्राफ देखो, ये कुटैया कर रहे हैं इसकी। जब भीख नहीं देता उसको मारते हैं जापान में। जापानी कह रहा है यार ये कैसा भीख मांगने का तरीका है? कह रहा है बॉस दिस इज लाहौरी तरीका। कौमें तो वही तरक्की करती है, मैं जीती जागती हूं। इन लोगों ने बोला था कि दूध और शहद की नहरें बहेंगी पाकिस्तान में। हमारे लिए इस वक्त बड़ा मसला साजिशें हैं। इंडिया जलता है, सब लोग साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ। पाकिस्तान को सुलगता अंगारा बनाए रखने का बेनिफिशियरी आखिर कौन है? हमारे खिलाफ साजिश हो रही है भाई साहब, साजिश हो रही है। सब साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि हम तो भीख भी मांगते हैं तो हम वो कटोरा सोने का होता है यार, और तो और उसमें हीरे जड़े रहते हैं, तब तो हम भीख मांगते हैं। हमारे इतने स्टाइलिश हैं हम पाकिस्तानी। ये है तारीफ। फिजा खलीफा के अमीर मुल्क का अब एक और ड्रामा देखो। नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्की मईशत के हवाले से, जिसके हिचकोले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। डेट रिपेमेंट्स आर स्ट्रेनिंग पाकिस्तान इकोनॉमी एंड डिलेइंग एन आईएमएफ बेल आउट। आईएमएफ वालों ने जो $7 अरब मिलने थे, आईएमएफ ने कान पकड़ लिया। आईएमएफ ने बोला यार ये तो पागल के बच्चे हैं। मुल्क दिवालिया होने को है और ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो बराए नाम रह गए हैं। दोस्त ममालिक ने भी मजीद कर्ज देने से मुंह मोड़ लिया है। आईएमएफ भी हिचकिचा रहा है। हो गए शिकार बौखलाहट का। आईएमएफ कड़ी शराइत के साथ कर्ज देने पर बामुश्किल राजी हुआ और हुकूमत ने भंगड़े डाले, मुबारकबादें दी। हमें तो लग रहा था सिर्फ हमसे और एक दो लोगों से मांगते हैं, इन्होंने तो पूरी दुनिया में जाल फैला रखा है भीख का। ये तो सभी से मांग रहे हैं, इनकी सरकार मांग रही है, इनकी पब्लिक मांग रही है, पूरा 25 करोड़ आवाम लगा है मांगने में। मांगो, सबके सब मांगो, हो सकता है कुछ ना कुछ कहीं से मिल जाए। और इस्लामाबाद में बिजली के बिलों में रिलीफ दिया था और इस पर भी आईएमएफ का एतराज आ गया, यानी बिजली के बिलों में मजीद रिलीफ मुश्किल है। अब इस सारी सूरत हाल में मुल्की मईशत कहाँ खड़ी है? क्या हम वाकई दिवालिया होने को हैं? और सबसे ज्यादा जो सदमा लगा आईएमएफ का, वो लगा है मेरे चाचा को। चाचा ऐसे इंतजार कर रहा था आईएमएफ के पैसों का जैसे कि चाचा की खुद की बेटी की शादी हो रही हो और बारात आने वाली हो। यार बारात का इंतजार हो रहा है, बारात नहीं आ रही। यार वो वादा करके गए आईएमएफ वाले बारात जरूर लाएंगे, हमसे जहेज का वादा भी करवाया है। किधर है? वहाँ तो नहीं, वो तो नहीं यार, वो तो रक्शे वाला निकल गया। यार कहाँ है यार? बारात नहीं आ रही यार, क्या मसला है ये? आईएमएफ वालों की बारात कब आएगी? हमने तो बैंड बाजा सब तैयार रखा हुआ है, बारात आएगी तो हम बैंड बाजा बारात करेंगे। पैसा नहीं दिया अभी तक आईएमएफ वालों ने। कैसे कैसे कस्में वादे करवा लिए हमसे आईएमएफ ने। बिजली की कीमत उन्होंने बढ़वा दी। आलमी बैंक ने आपको तरक्की पजीर मुल्कों की फहरिस्त से भी निकाल दिया। क्यों निकाला? हाँ, दुनिया जहाँ के टैक्स से लगवा दिया अवाम पे, हर किस्म की रियायत खत्म करवा दी, हवा छोड़ के हर चीज पे टैक्स लगा दिया, फिर भी बारात नहीं ला रहे। ये क्या है? ये जुल्म हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। प्लीज हमें हमारे पैसे दे दो प्लीज। ठाकुर भैया मैं जा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं आप यार? लेकिन भाइयों पैसा एक ही नहीं मिला। डिस्को डांस अभी सही हो गए है ना। आपने इकोनॉमी का प्रोग्राम देखना है तो फिर किसी डिस्को में जाएं, आप किसी डिस्को में जाएं। कुछ भी कहो चाचा, मेरा दिल का सच्चा है। मैं आपको सच बताऊंगा। हाँ लेकिन एक अच्छा काम हो गया, पेट्रोल की कीमत कम हो गई भाईजान। क्या बात है? ओ कैसा खुश हो रहा है, ये नाच रही है। ये डीजल की कीमत भी कम हो गई और मट्टी का तेल भी सस्ता हो गया। अब जलाने में आसानी रहेगी चूल्हा। समझ गए ना आप बात? वैसे यार अल्लाह ताला बचाए, मौजू से हट रहा हूँ। और यही वजह है कि चाचा इतना मशहूर है और चाचा से जलने वाले लोग बहुत है पाकिस्तान में। एक तो ये फिजा खलीफा ही है। कौन कहता था? कैसे जलते हैं चाचा से? चाचा खुद
सुनाएंगे, सारा काम मैं ही करूं? ये कौम जलती बहुत है यार। मैं तो कहता हूँ मट्टी के तेल की इनको क्या जरूरत है। इनको तो हसद से ही जो है सालन पका लेना चाहिए। सही बोल रहा हूँ आप। जितना हसद ये कौम करती है, जितनी ये कौम जेलटस है, ये यकीन करो इनके सामने इनके किसी कामयाब रिश्तेदार को खड़ा कर दो, अंडा फ्राई खुद ब खुद तल जाएगा फ्राई पान में। ज्यादा देर तक बिठाई रखो, यकीन करो निहारी पक जाएगी। इतनी जलन है इनमें, इतनी जलन, इतनी नफरत। कल एक सीन बताता हूँ आप। क्या हुआ पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मशहूर मईशत दानों में ऊपर नाम मेरा आ गया। यकीन करो कि वज़ीर खजाना का नाम नीचे आ गया, मेरा नाम ऊपर आ गया। मैंने भी जलाने के लिए एक आध जगह लगा दिया। जलने वालों को नोट करो, इन्होंने गूगल को खत लिख लिख के बताया कि इसको हटाओ, जिससे मुझे बचपन का एक वाकया याद आया। चिंटू कहाँ गया? वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? यार क्या हुआ? क्यों परेशान है तू? मैंने कहा यार कोई बात नहीं, क्यों प्रेशर ले रहा है इतना? तो मसला हमारा ये है कि हमारा अपना कुछ हो ना हो, दूसरे का कोई काम ना बने। जस्ट लाइक फिजा, जो कि अपने दुख से दुखी नहीं है, अपनी बवासीर से दुखी नहीं है। या खलीफा का दुख ये है। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। नरेंद्र मोदी का मैं जिक्र करना चाहूंगी। क्यों? एक बार फिर प्लानिंग करके बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत और वहशत का खूनी खेल खेला। ये क्या हो गया? पहली बार पाकिस्तान का कोई टैलेंट मेरे को अच्छा लगा। जरा सुनिए। कोई मोहलत या फिर बदवा लोगे तुम, फरनैली या जहर की दवा लोगे तुम, ऐशबाद मेरे तू बता दे मुझे। नहीं ऐशबाद मेरे तू बता दे मुझे, ये कुर्सी से जाने का क्या लोगे तुम, ये कुर्सी से जाने का क्या लोगे तुम। और टमाटर आ जाए। महंगी बिजली महंगा पेट्रोल कर दिया रे, महंगी बिजली महंगा पेट्रोल कर दिया रे। ये है तरक्की। वाम का बंदा गरीब बंदा एमे तक के नल मर गया रे, कोई शर्म और हया ही नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता। IMF से मजीद उधार लोगे तुम। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। कुर्सी से जाने का क्या लोगे तुम। एक रोटी बदोबदी वाले चाचा को भी फेल कर दिया। क्या बात है? मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गई है। इस सियासत से बेहतर है कि मैं पकौड़े की दुकान खोल लूं। फिजा बेबी, अगर पकौड़ों की दुकान खोलोगी तो पक्का बर्बाद हो जाओगी। क्या करूं? मैं बोलती हूँ तुम ना दूध और दूध से बनी हुई चीजों की दुकान खोलो। क्यों? एकदम ऊपर जाओगी, इतनी ऊपर जाओगी कि 72 ऊरों की मुखिया बन जाओगी। वाह। तो किटकैट्स, ये था आज का वीडियो। देखा कैसे खुद का मुल्क इनका दिवालिया हो चुका है। IMF के दम पर चलता है, भीख के दम पर चलता है। पूरी कौम भीख मांग रही है। PM CM वजीर खजीर फजीर सब भीख मांग रहे हैं, लेकिन बातें तो देखो। मैं अगर बताना शुरू कर दूं तो आपको पता है कि बात बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक निकल जाएगी। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। तो यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।